गाइस, ब्रह्मांड में खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं और उन खगोलीय घटनाएं को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। कभी किसी ग्रह का मार्गी होना, कभी किसी ग्रह का वक्री होना, कभी किसी ग्रह का कंबस्त होना, किसी ग्रह का राशि परिवर्तन करना, या किसी एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ युति बनाना, या ट्रांजिट में जो ग्रहों का चेंज हो रहा है, एरिस में कुछ जा रहा है, कोई टॉरस में प्लैनेट जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को माइंड में रखकर हम ये जर्नल वीडियोस असेंडेंस के बेस पे बनाते हैं। तो ऐसे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हम इसको स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट बिग चेंज कह सकते हैं। वो ये है कि जुपिटर इज गोइंग टू कंबस्ट फ्रॉम 6th of May 2024 टू 7th of June 2024। तकरीबन एक महीने के लिए गुरु जो हैं वो कंबस्त होने जा रहे हैं। कंबस्त यानी कि अस्त होने जा रहे हैं। एक प्लैनेट अस्त कैसे होता है, आप इसको गौर से समझें पहले, फिर मैं असेंडेंस के वाइज आपको बताऊंगा कि इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। देखिए, सूर्य जो है वो किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट है, राजा है ग्रहों का, और सूर्य आग का गोला है। सूर्य इतना बड़ा आग का गोला है कि इसके घेरे के इर्द गिर्द अगर कोई प्लैनेट आता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो शनि हो, तो वो प्लैनेट कुछ समय के लिए कंबस्ट हो जाता है और वो अपनी पावर्स को छोड़ देता है। उसी तरीके से 7 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक जो जुपिटर हैं ये कंबस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि ये डिग्रीकली सन के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। टॉरस साइन में गुरु का ऑलरेडी संचार शुरू हो गया है और जिस पे हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। तो ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के कंबस्त मोशन पर है, यानी कि अस्त प्रभाव आपकी कुंडली के हिसाब से कैसा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा और ब्रीफली आपको सूर्य के बारे में कुछ बता देता हूँ और गुरु के बारे में भी बता देता हूँ। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर सूर्य से 7th हाउस में मून आते हैं तो आप ये समझ के चलें कि फुल मून होता है, पूरा चांद होता है। और अगर सूर्य के घर के साथ ही चंद्रमा, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा साइन चेंज करते हैं, और जब तकरीबन 14-15 दिनों के बाद चंद्रमा और सूर्य की युति हो जाती है तो वैक्सिन मून हो जाता है। तो उसी तरीके से सृष्टि चलती है। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा घटता है 15 दिन महीने में, और भगवान शिव की ब्लेसिंग्स के कारण चंद्रमा बढ़ता है 15 दिनों में। सो दोस्तों, उसी तरीके से अगर चंद्रमा जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और 2.25 दिन में अपना साइन चेंज करते रहते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में, और वो जब भी मून से 7th आते हैं तो फुल मून आता है, और जब सन वाले हाउस में ट्रांजिट करते हैं कंजक्शन बनाकर तो वैक्सिन मून आता है। उसी तरीके से जब भी कोई ग्रह, चाहे वो मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु को आप छोड़ दें क्योंकि वो वक्री रहते हैं, मार्स है, सैटर्न है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, कोई भी प्लैनेट है, अगर वो सूर्य के एक स्पेसिफिक डिग्री के पास आ जाएगा, उसके घेरे के पास आ जाएगा सूर्य के, तो वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा। शास्त्र बहुत बड़ी चीज़ है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, और ये शास्त्र हमें बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या छिपा हुआ है, और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ तालमेल बनाती हैं। सो मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पे है। आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जुपिटर कंबस्ट इन टॉरस साइन इन कृतिका नक्षत्र, एंड कृतिका नक्षत्र रूल्ड बाय सन फ्रॉम 6th of May 2024 टू 7th of June 2024, यानी 6 मई से 7 जून तक का ये जो कंबस्त प्रभाव है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की। एरिस आपके लिए देखें 9th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। 2nd हाउस में जुपिटर गोचर कर रहे हैं, जो कि बड़ी वेल प्लेसमेंट है गुरु के लिए। और जब गुरु कंबस्त होंगे 6 मई से 7 जून तक, तो ये कृतिका नक्षत्र में होंगे, जो कि रूल करता है सन से, कृतिका नक्षत्र। और सन की जो एक साइन है आपके त्रिकोणा भाव 5th हाउस में है। तो कि ये टाइम आपके लिए खास करके 6 मई से लेकर 7 जून तक का, 7 जून तक का, एरिस कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। फैमिली जो रिलेशनशिप है आपके ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, स्लो डाउन रहेगा, या कुछ मन मटाव की परिस्थिति आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ बन सकती है। सेविंग्स रहेंगी लेकिन उस तरह से नहीं रहेंगी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है। इस समय आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। कुछ खर्चा आपका बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे,
मन थोड़ा बेचैन और परेशान रहेगा कि चीज़ें आप हार्डवर्क बड़ा कर रहे हैं और पैसा आ भी रहा है लेकिन वो बच नहीं रहा। तो ये समय सिर्फ 6 मई से लेकर 7 जून तक का है। 7 जून के बाद पैसा बचना शुरू हो जाएगा, लेकिन 7 जून तक आपने अपने किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना। अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को बहुत इज्जत देनी है, अपनी फैमिली के साथ बना के चलना है, तो चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये समय आपके लिए बहुत परेशानी लेकर आएगा। और ये भी हो सकता है जॉइंट फैमिली में आपका कोई मनमुटाव या टकराव किसी के साथ हो, क्योंकि गुरु चाहे सेकंड हाउस में है जो नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है, लेकिन कम्बस्त होने की वजह से जुपिटर की पावर्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जिस वजह से कुछ आपका मन परेशान या बेचैन रहेगा। आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़े से सेल्फिश हो जाएंगे। आप अपने बड़े बुजुर्गों को भूल कर सिर्फ अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपना फ्यूचर, इन चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिस वजह से आपका रिश्ता आपके बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। और जुपिटर इस चीज़ को लाइक नहीं करते, चाहे वो कम्बस्त हो रहे हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेके दिन शुरू करना है और ब्लेसिंग्स लेके ही दिन अपना फिनिश करना है। बट ओवरऑल टाइम एक्सपेंसेस आपके स्काई हाई रहेंगे, सेविंग थोड़ी डावाडोल रहेगी, बट ओवरऑल यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन आफ्टर 7th of June 2024। सो बात करते हैं टॉरस की। टॉरस आपके लिए 8th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड है, लगन में गोचर हो रहा है। 6 मई से 7 जून तक लगन में जो है जुपिटर है वो कम्बस्त हो जाएंगे। गुरु का कम्बस्त होना आपके लगन में, देखिए ये टाइम आपकी हेल्थ को लेकर कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। लेजीनेस फील करेंगे, डायबिटीज या थायराइड आपको हो सकता है। इस समय में आपको फैटी लीवर हो सकता है। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ फड्डे में टांग नहीं अड़ानी, कोई जिम्मेवारी में नहीं फंसना। पैसे के लेन देन में सतर्क हो जाएं। किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ बदतमीजी से पेश ना आए, लिटिगेशन से दूर रहें। अदरवाइज इस समय आपके मेंटल स्ट्रेस आपके बढ़ेंगे, आपकी एग्जाइटी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट मुझे बनता दिखता है। टॉरस बहुत केयरफुल होके चलें। Jupiter is going to combust in your first house, which is not a good position for Guru Maharaj। लड़ाई झगड़ा, कला कलेश बच के रहना, आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं करने, गुस्से वाला बिहेवियर किसी के साथ नहीं दिखाना। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा और मन के मुताबिक अभी आपको रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कुछ डिलेज होंगे, इनकम में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ओवरऑल क्योंकि 11th लॉर्ड प्लेज इन योर फर्स्ट हाउस, ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, after 7th June things will be performed wonderfully for you। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। जेमिनी आपके लिए 7th हाउस और आपके लिए 10th हाउस की लॉर्डशिप है गुरुदेव के पास, और आपके 12th हाउस में कम्बस्त होने जा रहे हैं 6 मई से लेकर 7 जून 2024 तक। देखिए टाइम खर्चा आपका बढ़ेगा। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है, आपके किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसे लगेंगे। अनएक्सपेक्टेड फॉरेन जर्नीज होंगी या इवन अनप्लैंड फॉरेन जर्नीज होंगी जिसमें पैसे का व्यय होगा। अगर आपका मिथुन लगन है और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर ऑलरेडी कम्बस्त हैं तो सिचुएशन कुछ और होगी। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कम्बस्त नहीं है तो ये समय खर्चा पीक पे रहेगा। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिशियस सिचुएशन विद योर स्पाउस। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके स्पाउस के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ या आपके फॉरेन टाई अप में कुछ दिक्कत लेकर आएगा। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है 7 जून तक। जो भी कुछ काम बड़ा करना चाहते हैं वो 6 मई से पहले कर लें या 7 जून के बाद करें। बट ओवरऑल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, लेकिन 12th हाउस में गुरु के कम्बस्त होने की वजह से उन अपॉर्चुनिटी पे आप काम थोड़ा सा लेट करेंगे और कुछ नया क्लिक करने वाले हैं तो 7 जून के बाद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित अच्छा खासा योग बना हुआ है जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। इवन चाहे जुपिटर कम्बस्त भी हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन इस समय में खर्चे की ओर बहुत अलर्ट होकर चलना है, स्पाउस की हेल्थ की ओर, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग की ओर बहुत अलर्ट होकर चलना है, बिजनेस में बहुत अलर्ट होकर चलना है, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रख के चलना है। अनमैरिड हैं तो अभी शादी के लिए 1 महीना बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ना प्लान करें। ओवरऑल टाइम थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा, और खास करके जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स की। 6th हाउस के 9th हाउस की लॉर्डशिप है, 11th हाउस में गोचर हो रहा है।
6 मई से 7 जून तक जुपिटर कंबस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 11th हाउस इन्वॉल्व है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, हर बार बताता हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, आगे भी बताता रहूँगा। कोई भी प्लैनेट 11th हाउस में अगर ट्रांजिट करता है तो उसका बहुत बड़ा रोल है। इवन 11th हाउस में कोई नीच का भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में बैठा है तो वो भी अपनी महादशा अंतरदशा में आपको बेनिफिट देगा। उसी तरीके से कोई वक्री ग्रह अगर 11th हाउस में बैठा है या कोई कंबस्त ग्रह 11th हाउस में आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, वो भी अपनी महादशा अंतरदशा में बेनिफिट रिजल्ट देगा। तो कैंसर चाहे जुपिटर आपके 11th हाउस में कंबस्त होने जा रहे हैं, डेट है 6 मई 2024 टू 7 जून 2024। लेकिन इस पीरियड में आय के साधन आपके बनते रहेंगे। दोस्तों से और वेल विशर से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिलेगी, वेल विशर आपके बढ़ेंगे, दोस्त आपके बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी दोस्तों के साथ अच्छी रहेगी। ये टाइम अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। यू विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। इवन इस समय में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। आप जुपिटर के कंबस्त होने के बारे में ना सोचें, आप ये सोचें जो प्लैनेट्स का जमावड़ा आपके 11th हाउस में होने वाला है। गुरु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तकरीबन 14-15 मई को सन भी वहाँ पे चले जाएंगे, फिर 19 मई को शुक्र भी वहाँ पे गोचर करेंगे। सो सूर्य, शुक्र, गुरु 11th हाउस ट्रांजिट, और मरकरी भी 10th मई को आपके 10th हाउस में जाएंगे। सो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छे कैंसर असेंडेंट्स बन रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पोलाइट और हम्बल होके चलना है, स्पीकिंग स्किल्स की ओर ध्यान देना है, बोलने चालने से पहले सोच समझ के बोलना है। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, इनलाइटमेंट की ओर आप जाएंगे, धर्म कर्म को आप फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे, जुपिटरस्त पे आप जाएं, समथिंग लाइक दैट, या आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो। मैं आपको एक और रहस्य की बात बताता हूँ, आप इसको दिमाग में रख के चलें। माना कि मंगल कंबस्त हो गए, माना शुक्र कंबस्त हो गए, मरकरी कंबस्त हो गए, अस्त हो गए, चंद्रमा कंबस्त हो गया। एक ऐसा प्लैनेट है जो बृहस्पति के कंबस्त पावर में फिर भी प्रभाव देते रहते हैं, और वो है सिर्फ जुपिटर। वो क्यों? क्योंकि गुरु एक वृद्ध प्लैनेट है और गुरु को मंत्री का दर्जा है ग्रहों में, और सूर्य के निर्णय को भी चेंज करने का दम जुपिटर रखते हैं। इसलिए बाकी प्लैनेट अगर 100 आउट ऑफ 100 कंबस्त हो रहे हैं या होते हैं, लेकिन जो जुपिटर है उसका इफेक्ट कंबस्त अवस्था में भी मिलता है। और खास करके अगर गुरु 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हों और कंबस्त या वक्री हों, वहाँ पर क्या कहने, वहाँ पर तो 4 चांद लगेंगे। सो जुपिटर कंबस्त इन योर 11th हाउस विल गिव यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स in the terms of new friends, in the terms of well-wisher. Your dreams and desires will be fulfilled if you are under Jupiter Mahadasha. बट क्योंकि ये 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 6 से 6 में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान देके चलें। डायबिटीज, थायराइड की ओर ध्यान देके चलें। ब्लड में छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, उसका ध्यान देके चलें। ओवरऑल ये ट्रांजिट इनकम को लेके, रिसोर्सेज को लेके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को लेकर अल्टीमेट रहेगा। अब बात करते हैं लियो सैनस की। लियो आपके लिए 10th हाउस में जुपिटर कंबस्त हो रहे हैं, और आपके लिए जुपिटर योग कारक हैं, 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस कर्म स्थान में ये कंबस्त होंगे 6 जून से 6 मई से 7 जून 2024 तक। ये टाइम फ्रेम जो मोर देन 1 मंथ का है, आपके लिए कुछ चेंजिंग लेकर आएगा कि वर्क प्लेस पे प्रेशर आपका बढ़ेगा, काम काज का प्रेशर बढ़ेगा। जॉब में है तो सीनियर्स आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी आपको रहेगी। मेंटल स्ट्रेस का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। दबाव में आप अपनी ज़िंदगी को महसूस करेंगे इन 30-31 दिनों में। 6 मई टू 7 of June you are facing some unbalancing situation. This whole time brings some you can say little bit stress, anxiety, depression related to your profession. या काम काज का बोझ इतना ज़्यादा आपके कंधों पे कि आप काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई बड़ा पैसा आता हुआ रुक जाएगा, लोन अप्लाई कर रखा है वो रुक जाएगा, या आपने गाड़ी बाय करनी है वो डिले हो जाएगी। समथिंग इज देयर कि कोई बड़ा काम लियो आपका रुकने वाला है या पेंडिंग होने वाला है। 6 मई से 7 मई तक आपका कोई बड़ा काम यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा। 7 जून के बाद जैसे ही जुपिटर कंबस्त अवस्था से बाहर आएंगे, डिग्री कली और स्ट्रांग होंगे, then things will be performed wonderfully for you in the terms of your professional life. But till 7th of June 2024 you need to be careful. इस समय में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, किसी को पैसा नहीं उधारी देना ना लेना है। सिचुएशन इज नॉट इन योर फेवर लियो।
सो बात करते हैं वर्गो सैनस की। देखें आपके लिए 4th हाउस 7th हाउस की लॉर्डशिप है। गुरु के पास लगन के साथ मित्रता नहीं है। 9th हाउस भाग्य के घर में अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में जुपिटर कंबस्ट हो रहे हैं। ये टाइम भाग्य आपका मंदा रहेगा। स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, कामकाज का प्रेशर बढ़ेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, मेंटल एग्जाइटी रहेगी और बहुत ज़्यादा डामाडोल स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। और इस समय में आपका जो बिहेवियर होगा वो बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाएगी या स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग या बिजनेस पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होगी। दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम व्हेन यू विल फेस लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। इस समय में अपनी परफॉर्मेंस दें और अपने भगवान की ओर थोड़ा ध्यान लगाएं। अपने बिलीफ को, अपने ट्रस्ट को अपने भगवान से और अपने आप से खोने ना दें, क्योंकि आपका ट्रस्ट अपने आप से खो जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे आप थोड़ा डाउन फील करेंगे। लेकिन 7 जून के बाद सिचुएशन थोड़ी सी आपके फेवर में आएगी, उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रगल है। अब बात करते हैं लिब्रा सैनस की। 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप है। 8th हाउस में गोचर हो रहा है। 6 मई से 7 जून तक जुपिटर 8th हाउस में कंबस्ट हो जाएंगे। वीनस भी इधर आ रहे हैं, सूर्य भी इधर आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। तो सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर यू लिब्रा। अपनी हेल्थ का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कंपटीटर्स के साथ ध्यान रख के चलें। यहाँ पे आपके कंपटीटर्स आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे। कर्ज लेने की स्थिति आपकी बनेगी। खर्चा आपका बहुत बढ़ेगा। आपकी खुद की हेल्थ यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ या फैमिली के साथ तू मैं अनबन होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देंगी। बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी और मेंटल स्ट्रेस का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल, हैसल्स लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। आपने एक रेमेडी करनी है 6 मई से लेकर 7 जून के बीच में। थर्सडे वाले दिन क्रीमेशन ग्राउंड में जाएं, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालें हर थर्सडे को, और किसी को मेडिकल हेल्प दें थर्सडे वाले दिन। किसी नीडी पर्सन को जिसको ज़रूरत है, शरीर उसका ख़राब है या उसको कोई बीमारी ठमारी है, उसका ट्रीटमेंट कराएं। थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू, बट ओवरऑल दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम। सो लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो असेंडेंट। 2nd और 5th हाउस की लॉर्डशिप है। 7th हाउस में ट्रांजिट है। 6 मई से 7 जून तक जुपिटर 7th हाउस में कंबस्ट होंगे। डेली इनकम इफेक्टेड होगी। मैरिड है तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब होंगे या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। शत्रु आपको परेशान करेंगे। ओपन एनिमीज आपको परेशान करेंगे। ये टाइम आपके लिए, अगर कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है तो उस पर इनिशिएट बिल्कुल नहीं लेना 6 मई से 7 जून तक। और कोई शादी से संबंधित या कोई भी ऐसा कार्य, बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना जो आपके फेवर में नहीं होगा। आपकी क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आएगी। आप स्टडी में स्टूडेंट हैं तो फोकस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्स देने चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। 6 मई से 7 जून तक फाइनेंस को लेकर भी थोड़ा सा आप सोच विचार में जाएंगे, डीप थॉट्स में जाएंगे। बट जैसे ही 7 जून बीतेगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा आफ्टर 7 जून, और आपकी गाड़ी पटरी पे दौड़ेगी या आपका प्लेन टेक ऑफ करेगा। थिंग्स विल बी वंडरफुल आफ्टर 7 जून फॉर यू स्कॉर्पियो, बट टिल 7th ऑफ जून यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज बड़ी आएंगी, टॉकिंग टर्म्स बड़ी चलेंगी, बातचीत बड़ी चढ़ेगी, पर आपको लगेगा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। नए नए पार्टनर्स आपके साथ जुड़ेंगे, नए नए दोस्त आपके बनेंगे जो आपके लिए बड़े प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो जो नए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वो आपके लिए बड़े लकी होंगे और बड़े प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है। पार्टनर्स और मैरिज के हाउस में, बिजनेस पार्टनर और मैरिज के हाउस में। सो जो अनमैरिड है उनकी भी शादी होने वाली है, लेकिन 7 जून के बाद। बिजनेस में कोई बातचीत चल रही है आपकी पार्टनरशिप में बिजनेस करने की, तो वो भी एक्टिव होगी 7 जून के बाद। थिंग्स विल बी टेक प्लेस, बट आफ्टर 7 जून 2024, बिफोर 7 जून सिचुएशन इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, सो यू नीड टू बी केयरफुल। बट ओवरऑल आपके लिए जुपिटर का गोचर एक्सीलेंट है, क्योंकि 11th लगन और 3rd हाउस पे एस्पेक्ट है। बट कंबस्ट होने की वजह से अभी थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। या आपको दिखेगा सब कुछ, आपको लगेगा दिख रहा है, हो नहीं रहा, समथिंग लाइक दैट। हम लोग अपने दोस्तों से बातें करते हैं, यार दिख रहा है, हो नहीं रहा। तो वो जो होने का समय है 7 जून के बाद है, दिखने का समय है। अभी बृहस्पति आपको दे रहे हैं कि आप अपना प्लान कर लें कि मैं आपको ये देने वाला हूँ, इस हाउस में गोचर कर रहा हूँ तो ये दूंगा। तो वो अभी दिखेगा आपको, लेकिन 7 जून के बाद वो होगा जो अब दिख रहा है। सो अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। लगन लॉर्ड के 6th हाउस में कंबस्त हो रहे हैं और 6 मई से लेकर 7 जून तक का ये कंबस्त मोशन जुपिटर का चलेगा। इस समय में आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा,
कंपटीटर्स आपको परेशान करेंगे, बिजनेस अच्छा रन नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर रखी हैं लेकिन अर्निंग अच्छी नहीं हो रही, मन परेशान उतावला है, बेचैन है, लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस रह सकती है, अनबैलेंसिंग सिचुएशन हो सकती है, माइंड बहुत ज़्यादा आपका उलझा हुआ रहेगा, आपको लगेगा कि पास्ट में आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। जुपिटर आपके 6th हाउस में कंबस्ट हो रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। सीनियर्स आपको प्रेशर देंगे, आपकी जॉब तक जा सकती है, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, या आपको ऐसा लगेगा यार मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, कर भी सकता हूँ, टैलेंट भी है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस 6 मई से लेकर 7 जून तक आप अपने पेशेंस से चलें, सुकून से चलें, अपने बिहेवियर में थोड़ी सी स्पीड को कम करें, जो बहुत ज़्यादा गेयरअप में है आप थोड़ा सा रिवर्स गेयर डालें। आपको पता है शेर जब 2 कदम पीछे जाता है वो डर के नहीं जाता, वो झपट्टा मारने के लिए जाता है। तो सजिटेरियस आप पे ये जो वाक्य है ना सेट बैठ रहा है, सूट बैठ रहा है कि 6 मई से 7 जून तक आपको 2 स्टेप बिहाइंड चलना है, पीछे चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर आपका अच्छा नहीं है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है और आप शेर की तरह झपट्टा मारने वाले हैं 7 जून के बाद। बट टिल 7 जून यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि इस समय आप शेर हैं जो अपनी ग्रिप पकड़ रहा है। उसी तरीके से जुपिटर 6th हाउस में अपनी ग्रिप बना रहे हैं। वंस जुपिटर केम आउट फ्रॉम दिस कंबस्ट पोजीशन आफ्टर 7th जून, थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। So लेकिन till the time you need to be careful while signing any document. Till the time, till 7th June 2024, you need to be careful while start any new business. So let's talk about Capricorn ascendants. 5th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है 6 मई से 7 जून तक। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, बच्चों के साथ लफड़ा हो सकता है, बच्चे को डिमांड करेंगे, अगर आप शादीशुदा आपके किड्स हैं तो प्रॉब्लम आएगी। स्पाउस के साथ प्रॉब्लम है, लवर के साथ प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी मैजिक नहीं क्रिएट कर रही, स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन खूब बनी हुई है, अनबैलेंसिंग सिचुएशन है, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे। तो ये टाइम कैप्रिकॉर्न आपने बहुत संभल के चलना है। 6 मई से 7 जून तक की सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस दिख रही है, अनबैलेंसिंग सिचुएशन दिख रही है। हार्डवर्क जो है वो आपका पे ऑफ अभी यहाँ पे नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैप्रिकॉर्न बिल्कुल नहीं करनी, 7 जून तक बिल्कुल नहीं करनी। बहुत अलर्ट होकर चलें, ये टाइम आपके लिए अच्छा ना होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस अससेंडेंट्स की। 4th हाउस में जुपिटर आपके कंबस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर घर का माहौल खराब होने वाला है 6 मई से 7 जून तक। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की या आपके माता की या आपके फादर की हेल्थ पे पैसा लगेगा, उनकी हेल्थ खराब होगी, मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होगा, मेंटली स्ट्रेस आपको रहेगा। और इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो उसमें डिलेज होंगे। प्रॉपर्टी आपने बाय कर रखी तो उसमें डिलेज होंगे। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दिस इज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी यहाँ पे दिक्कत है। तो ये टाइम आपको बहुत अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। 6 मई से 7 जून तक अपने घर में अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, स्पाउस के साथ बना के रखें, रिलेशनशिप को ख़राब ना होने दें। खर्चे का लेवल बहुत बढ़ने वाला है, ये 1 महीना खर्चा स्काई हाई रहेगा। अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट जर्नीज भी होंगी जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। 4th हाउस में जुपिटर का कंबस्ट होना आपके लिए मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएगा। मदर के साथ आर्गूमेंट्स होंगे, मदर के साथ रिश्ते खराब होंगे। इन सब चीज़ों से आपने अलर्ट होकर चलना है। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस लगन के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, 3rd हाउस में कंबस्ट होंगे 6 मई से 7 जून तक। ये भी टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, ब्रेवनेस करेज डाउन होगा, दिखेगा बड़ा कुछ, होएगा कुछ भी नहीं। इस समय बहुत ज़्यादा हैसल्स और चैलेंज का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, इनहेरिटेंस को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर का माहौल खराब होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, तू मैं लेन देन में प्रॉब्लम आएगी, लीगल मैटर्स में आप राइज हो सकते हैं, सरकार, कोर्ट कचहरी, पुलिस पे पैसे आपके लगेंगे, सेविंग्स आपकी अचानक से स्पेंड हो जाएंगी। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, वेयर यू विल सी लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन। आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और इस समय में आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का और अपने भाइयों के साथ या बहनों के साथ रिश्ते का ध्यान देके चलना है। कम्युनिकेशन में किसी के साथ लड़ना नहीं, फ़ोन कॉल पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। लफड़े में तो पड़ना ही नहीं है। बातचीत कम कर दो, बातचीत ना करो, लेकिन आप किसी के साथ लड़ेंगे, आपकी इज्जत भी खराब होगी, आप पे लिटिगेशन पड़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अगर बर्थ चार्ट में दशाएं भी स्ट्रांग नहीं है तो आपको इस 1 महीने में पाइसेस बहुत अलर्ट होकर चलना है। फैटी लीवर से बच के चलें,
हेल्थ पे थोड़ा फोकस रखें, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, विस्की बिल्कुल ना एनहेंस करें। सो ओवरऑल ये आपके लिए पाइसेस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।